प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका विषय है कि आपको अति शीघ्र कर्म फल की प्राप्ति कैसे हो। तो इस विषय में वेदांत तथा वेदांग और 6 शास्त्रों का मत है। आप कर्म करते हैं तो आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, यानी किसी कर्म फल को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प करने पर उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें आम का पौधा या बाग लगाना है, तो हमको भूमि तैयार करनी पड़ेगी और फिर उसी के अनुसार आम के पौधा लगाने पड़ेंगे और फिर उनकी परवरिश करनी पड़ेगी, तभी हमको आमों की फल की प्राप्ति होगी। तो ये तो हुआ दृढ़ संकल्प का मतलब। और जो आदमी किसी चीज़ की कल्पना या दृढ़ संकल्प नहीं करता है और कर्म करता है, उसको आसक्ति रहित कर्म कहते हैं और उस कर्म फल का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। वो ईश्वर इच्छा पे होता है, वो दे या ना दे। तो मेरा कहने का मतलब है आप सभी लोगों से, अगर किसी कार्य में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो यानी दृढ़ संकल्प करना होगा किसी कार्य को करने के लिए। और उसका तरीका इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए आपने, ये तो मैंने विषय आम वाला जो उदाहरण दिया, ये तो है भौतिकवाद और एक है अध्यात्मवाद। तो दृढ़ संकल्प को सत्य करने के लिए आपको परमात्मा से भी ही जुड़ना पड़ेगा। तो इसमें आपके कर्म का मतलब है ईश्वर ध्यान धारणा या उसका जाप संध्या बंधन से आप जुड़िए और दृढ़ संकल्प करिए कि मुझे किसी चीज़ की, किसी वस्तु की प्राप्ति करने हेतु मैं ये फलाना जाप कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 11 माला जाप आप गायत्री का कर रहे हैं सुबह और शाम, और नित्य निरंतर करिए। तो जो आपने दृढ़ संकल्प किया है और उसके अनुसार कार्य करिए आप। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी में सफलता प्राप्त करनी है, तो ईश्वर से जुड़ने के बाद आपको भौतिकवाद के लिए आपको दौड़ धूप करनी पड़ेगी, शरीर को फिट करना पड़ेगा और आपको उसी के अनुसार पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको कार्य की सफलता अवश्य होगी। दृढ़ संकल्प करने से ही किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, दृढ़ संकल्प नहीं करने से किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरा सभी भाई बहनों से एक ही मतलब है, कर्म करने का मतलब स्वार्थ और निस्वार्थ दो तरह की साधना होती है। यानी संकल्प और आसक्ति रहित, यानी संकल्प ना करना कि मुझे कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं करनी है और मैं निस्वार्थ कर्म को कर रहा हूँ, तो भी वो आसक्ति रहित हो गया। उस कर्म का फल ईश्वर के अधीन है, वो दे या ना दे। और जो आप दृढ़ संकल्प के साथ कर्म कर रहे हैं, तो ईश्वर शास्त्र के अनुसार आप कर्म करते हैं तो और नित्य निरंतर करते हैं, तो आपको फल अवश्य देगा, क्योंकि आपकी दृढ़ इच्छा के अनुसार ईश्वर फल देता है। उसके पास ना कर्म करने वाले के लिए कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है।
तो इसीलिए मेरा आप सभी भाई बहनों से मतलब है, किसी कार्य की सफलता के लिए पहले दृढ़ संकल्प करिए और फिर उसके अनुसार कार्य करिए। और कार्य करने के लिए एक ही तरीका है, आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। और ईश्वर से जुड़ने से मेरा मतलब ये है, आप जिस किसी इष्ट को मानते हो उसका आप जाप, ध्यान, पूजन नित्य और निरंतर करें। और मेरा मत ज़्यादातर गायत्री मंत्र से है। अगर आपको किसी चीज़ की सफलता प्राप्त करनी है तो गायत्री मंत्र से जुड़िए और सफलता के लिए गायत्री माता पर विश्वास करें और उसका सुबह शाम कम से कम 11-11 माला जाप करें। और हो सके तो आप 10 वांस हवन भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सत्य से जुड़िए, न्याय से जुड़िए। और बाहरी जो बाधा होती है कि भाई मेरे पे धन नहीं है, मेरे पे समय नहीं है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, ये सब बातें 2-4-6 दिन होती हैं। ये गायत्री माता आपका सभी बातों का निवारण कर देगी। तो इसीलिए आप शुभ फल प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करना अति आवश्यक है। इसीलिए आप दृढ़ संकल्प करिए और सफलता प्राप्त करिए। अगर आपने दृढ़ संकल्प नहीं किया है और आप कर्म कर रहे हैं तो ये मेरा दावा है, आपको फल प्राप्ति असंभव है। दृढ़ संकल्पों से ही सफलता प्राप्त होती है। दृढ़ संकल्प नहीं करने से सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो पहले दृढ़ संकल्प करिए, उसी के अनुसार कार्य करिए और फिर ईश्वर से जुड़िए, तो आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। और जो कोई भी आपको ये शिक्षा दे रहा है कि 2 दिना से 4 दिना से कर्म करने से या दीपक जोड़ने से, धूप देने से आपकी सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो ये तो एक बहकाने वाली बात है और ये असंभव भी है। इसलिए आपको मन, कर्म, वचन से और न्याय से और कर्म से और दृढ़ संकल्पों से तथा आपका मन विचार शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और उसी के अनुसार कर्म करें। मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।